जनाब ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी सियासत में तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो शीरो शकर हुआ करते थे, जो इत्तेहादी थे, अब वो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ सामने आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे और शहरी रहमान साहबा भी मौजूद थी। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब ये बात तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तय हुई थी कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। और ये साबिक वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने जब नताइज को देखा तो मैंने कहा भाई मुबारक हो, अब तो इलेक्शंस टाइम पर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हल्का बंदियां नहीं होंगी तो हुज्जत नहीं होगी, जब हुज्जत नहीं होगी तो फिर इलेक्शन कमीशन को टाइम दरकार ही नहीं होगा, और टाइम दरकार नहीं होगा तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। अब लग ऐसा रहा है कि जनाब पहले जो इत्तेहादी जमातें थी, जो शीरो शकर थी, एक दूसरे की इत्तेहादी थी, एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करती थी, अब इलेक्शंस के मामले पर कि इलेक्शंस 90 रोज के अंदर होने हैं या नहीं होने, इस पर वाज़े डिवाइड नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ कम से कम इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए, इस पर एक नजर आ रहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह कहा जा रहा है कि जनाब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जब डिसाइड हो चुका था, सारी बातें हो चुकी थी, तो उसके बाद फिर यह बात करना कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, यह समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि जनाब आइन के मुताबिक, मैं भी एहसान इकबाल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर होने चाहिए, लेकिन वन मैन वन वोट को अगर आपने सामने रखना है तो इसका मतलब है कि आपको हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि पंजाब में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आबादी कम हुई है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आबादी ज्यादा हुई है, तो फिर आपको हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शंस में जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही शेड्यूल जारी कर चुका है, 14 दिसंबर तक ये हल्का बंदियों के मामला चलेंगे। और आज राना सनाउल्लाह साहब का बयान निकल कर आया कि 14 तारीख के बाद आप 59 या 53 डेज मोड़ जोड़ लें और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन की डेट निकलकर सामने आ जाएगी। अब अगर इसको जाहिर सी बात है ऐड किया जाए 53 डेज को 14 दिसंबर के बाद, तो ये कुछ जनवरी के आखिर या फिर फरवरी के स्टार्ट की डेट बनती है। यानी मुस्लिम लीग नून एक तरफ आ गई है और तकरीबन तमाम सियासी जमातें दूसरी तरफ आ गई हैं इलेक्शन के मामले पर। और साथ साथ आज एक और नई डेट निकलकर सामने आई और वो डेट है नवाज शरीफ साहब की। और ये कहा जा रहा है कि पहले सितंबर में, अब जैसे ही सितंबर करीब आया तो अक्टूबर की डेट निकल कर आ गई। आज शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आजम हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद यह तय हुआ है कि अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून की। अभी तमाम मामलात हैं, शेर आया, इतनी सारी डेट्स आ चुकी हैं, अब नहीं पता चल रहा कि वाकई में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर